जब कनिका की शादी हुई थी तो उस समय वह केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि उसके माता पिता की तरह उसका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने उसके लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी से पहले कनिका अपने होने वाले पति से 1 से 2 बार ही मिली थी। वह काफी शर्मीला और शिष्ट था। उसे देखकर कनिका को यही लगा कि वह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन शादी की पहली रात कनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए कनिका ने खुद को तैयार कर रखा था। उसके पति अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही कनिका से बात की। उन्होंने यह कहकर बात खत्म कर दी कि वह थक गए हैं। कनिका ने यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए उसने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कनिका की शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और उसके पति ने उसे अब तक छुआ तक नहीं था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि वह भी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। वैसे तो उसका पति बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज़ जो कनिका को बार बार परेशान कर रही थी वह यह कि उसके पति को उसके साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर कनिका को ऐसा लगने लगा था वह उसके पति बनने के बजाय दोस्त बना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही कनिका को हर रोज़ एक नई चीज़ का अनुभव होने लगा, लेकिन अब भी उनके बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। कनिका ने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। कनिका को उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसे लगता था कि उसकी शादी में कुछ कमी थी। कनिका की शादी को 1 साल बीत गया और उनके बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। कनिका के मन में गुस्सा था तो उसने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसके पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गया। कनिका ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो वह चुप हो गई। वह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने आज तक उन्हें अपने सामने कभी इतना कमज़ोर होते नहीं देखा था। कनिका ने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा उसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। कनिका कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक है। कनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। कनिका ने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं? तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। कनिका यही सोच रही थी कि उसकी शादी बस एक दिखावा थी। वह बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं है। उसके पति पुरुषों को पसंद करते हैं। कनिका को यह बात हर हालत में स्वीकारनी थी, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी खुशी का क्या? कनिका ने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचने का फैसला किया। हालांकि कनिका को धोखा देने के लिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ उसे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता। उन्हें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में उन्होंने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से उनके परिवार के बीच संबंध खराब हो गया। लेकिन कनिका और उसके पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। कनिका ने उन्हें समझा और उनकी भावना की कदर की। वह चाहते थे कि कनिका को ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ वह हमेशा खुश रहे। उनका यह कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए ज़रूरी था जो उन्हें दुखी और अधूरी शादी में जोड़े रखना चाहता था। लेकिन कनिका को खुशी है कि उसने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ तो कनिका आज बेहद खुश है।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।